वशीकरण क्या होता है और कैसे किया जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं? वशीकरण एक ऐसी शक्ति या ऐसी ऊर्जा है जो हम किसी को अपने पास पा सकते हैं या हमारे रूठे हुए प्रेमी को मना सकते हैं। वशीकरण मैं आपको बताऊं, वैसे तो 7-8 प्रकार के होते हैं। कोई एक लेडीज एक प्लेयर के ऊपर मतलब उसका गुड्डा बना के बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे पिन मार रही है और वहाँ पे वो उसको डायरेक्ट एकदम लाइव असर हो रहा है, तो इतना पावरफुल, इतना स्पीड से काम कर सकता है ये। मैं आपको ये बताऊंगा, कोई बुरे के लिए कराई चाहे अच्छे के लिए कराई, लेकिन ये इफेक्ट जरूर होता है। कोई सुरमा बताओ ऐसा जो मतलब मान लो मैंने लगा लिया और मैं सामने वाले को देख रहा हूँ, वो वश में हो जाए। अगर आपको प्रेमी रूठ गया, उसके सामने आ जाओ, एक बार आंखों में आंखें डाल के बात करो, आपको मन से कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी देता हूँ मैं इस चीज़ की। ऐसा कोई तांत्रिक उपाय जिससे लोगों के घरों में पैसों की बारिश हो जाए? तो मैंने खुद ने आजमाया हुआ है, ये बात नहीं है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। अब टोटका बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। शुक्रवार के दिन दोपहर को 11 से 1 बजे के बीच में 5 लौंग ले लीजिएगा और राइट हैंड की मुट्ठी के अंदर मुट्ठी बंद करके अपने सर के ऊपर 7 बार घुमाइएगा। घुमाना कहाँ है? रसोई के अंदर खड़े होकर घुमाना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ प्रद्युम्न जी, जो कि वशीकरण स्पेशलिस्ट है, जो सेलिब्रिटीज तक से अवार्ड भी ले चुके हैं। तो मिलते हैं आज प्रद्युम्न जी से। नमस्कार जी। यहाँ पे इनवाइट किया। बाकी आपको जैसे पता ही है, मतलब मेरा इंस्टाग्राम भी है प्रद्युम्न स्वामी के नाम से, भद्रकाली ज्योतिष के नाम से, और मैंने काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से अवार्ड भी प्राप्त किए हुए हैं। और जो हमारा जो ये कार्य है, ये आज से नहीं है कि मैं करने लग गया 5 साल पहले, 10 साल पहले। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 4th जनरेशन हमारी इस काम में है। 4th जनरेशन? बिल्कुल। पहले क्योंकि अब पहले आपको बताऊं, परदादाजी, दादाजी, पिताजी, फिर मैं। बात सिंपल सी वो है, अभी परदादा जी अपने हिसाब से करते थे, दादाजी फिर अपने हिसाब से। उनकी जो चीज़ें कुछ सिद्ध की गई हैं या उनसे हम आज लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, ये ब्लैक मैजिक से रिलेट करा जाता है वशीकरण आपका? बिल्कुल। तो ये अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो सुना है बस ओनली ऑन बुरे कामों के लिए ही ये करा जाता है, जो कि वशीकरण कहलाता है। पता क्या है, आपने 2 शब्द लिए, ब्लैक मैजिक और वशीकरण। अब बात इसमें ये है, जो ब्लैक मैजिक होगा वो भी शमशानी तरीके से होता है, और जो वशीकरण होता है वो भी कर्मों के हिसाब से होता है, शमशानी तरीके से करना पड़ता है। इनकी अलग अलग विधि है। अब आपका सवाल अच्छा है। अब जो ब्लैक मैजिक है, अब आपने बोला अभी बुरे के लिए होता है। अब इसमें सीन क्या होता है, कोई एक पर्सन है, वो किसी से जेलस करता है, जब वो किसी दूसरे पर्सन पे करवाता है ना, तो उसके अकेले के ऊपर नहीं, उसके पूरे परिवार के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और फिर परिवार की नज़र में क्या हो गया कि ये सब चीज़ें बुरी होती हैं। वो जो परिवार है 10 लोगों का, 7 लोगों का, 5 लोग, उनकी नज़र में क्या रही चीज़ें बुरी थी, लेकिन जो करवा रहा है वो तो एक है ना, उसकी नज़र में ये ब्लैक मैजिक सही है। लेकिन 15 लोगों की नज़र में, परिवार वालों की नज़र में क्या हो गया, ये चीज़ें गलत होती हैं। तो ज़्यादा लोगों की नज़र में ये हो जाता है ये गलत है, ऐसे वैसे है। बाकी बात ये देखो, कोई इंसान अपने मतलब के लिए या गलत के लिए, या कोई इंसान अपने, वो कहते हैं ना, कोई जेलस से, कोई बिना मतलब से कोई करवाता है ना, फिर वो कर्म तो भोगना ही पड़ता है। 6 महीने वो दूसरा इंसान दुखी रह लेगा जिसका उसने गलत कराया, पर आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल वो दुखी हो सकता है जिसने बिना कुछ सोच से समझे, एक जेलस फील करके, एक ईर्ष्या फील करके, उसकी तरक्की को देख के, अपने चाचे ताए भाई बहन कुछ भी देख के करवा दिया। वहाँ ये मतलब कि उस इंसान को फिर ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब आजकल तो ये लोगों का चल ही रहा है, एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा जलन। रहे हैं। तभी जैसे मैंने ये कोई चीज़ पैसा बोली। ज्यादा कमा रहा है तो बिल्कुल। बोला ये पैसा कमा रहा है, इवन बिल्कुल। खुद के रिश्तेदार बिल्कुल बिल्कुल वो सब जेलस फील करते हैं, तो बिल्कुल उसके कारण बस वो ये सब करवाते हैं, ब्लैक मैजिक टोने टोट के। बिल्कुल करवा। तो मैंने एक फुटबॉल का मैच देख रहा था, बिल्कुल। मतलब या रील्स भी मैंने देखी है। कोई एक लेडीज एक प्लेयर के ऊपर मतलब उसका गुड्डा बना के बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे पिन मार रही है और वहां पे वो उसको डायरेक्ट एकदम लाइव असर हो रहा है, तो इतना पावरफुल, इतना स्पीड से काम कर सकता है ये पता क्या होता है, वो शायद वीडियो वायरल बहुत हुई थी। हाँ। और वो थी बाहर की शायद, हाँ। जहाँ तक मुझे अंदाजा, मैंने भी देखी थी। इसमें क्या होता है कि क्या पता वो किस भावना से, अब ये तो है नहीं उसी टाइम पे उसने वहां पे बनाया हो,
ये तो नहीं हो सकता ना। हफ्ते पहले 10 दिन पहले किसी से कोई डोल सिद्ध करवाई हो, कोई स्पेल्स करवाया हो, ब्लैक मैजिक स्पेल, वशीकरण स्पेल, या उस वो चाहती हो कि दूसरी टीम है वो जीते, क्या पता उसकी क्या भावना थी, क्या पता उसमें उसका कोई रिश्तेदार खेल रहा था या उसको अपने देश को जिताना था, या कुछ भी मान लो। पर उसने क्या किया, जो डोल थी वो इंसान जिसके ऊपर इंजर्ड हुआ, जो इंसान को जो दिक्कत आई, उसी इंसान के लिए उसने ये चीज़ करवाई। यहाँ से वो उसने वो पिन किया, उसको दबाया, वहाँ पे उसके वो इफेक्ट करा। क्योंकि ना हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले ये चीज़ सिद्ध की जाती है। सिद्ध करके उस तांत्रिक ने, उस इंसान ने वो चीज़ इसके तक पहुँचा दी। हो सकता है उस लेडीज़ ने खुद सिद्ध की हो 5 दिन पहले। आजकल आपको पता है, आजकल सोशल मीडिया पे रेमेडीज़ वगैरह, तंत्र को लेके, मंत्र को लेके आजकल सब कुछ रखा हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, अगर कोई इंसान पूरे माइंड से, सच्चे भाव से, ठीक है, मतलब कि एक माइंड पूरा स्ट्रेट रख के, रूम को बंद करके अगर कोई 11 दिन भी पूजा कर लेना, पॉजिटिव में कर लेगा, तो मैं कहता हूँ वो इंसान ज़िंदगी भर मतलब कि तरक्की करता है। उसको इफेक्ट, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और क्या पता उसने डोल सिद्ध की हो वहाँ पे, और सिद्ध की है, ठीक है, सिद्ध करके ही ये काम हुआ है, ऐसे ही काम नहीं होता। और वो कुछ भी करती, वो उसके साथ इफेक्ट होता। वो तो छोटी सी रील आई थी, क्या पता वो कितनी देर की बैठी, क्या मुंह से बोल रही है, क्या वो सोच रही है, किसके ऊपर नज़र रख रही है, उस डोल को किसके ऊपर वो दिखाया, क्या किया, 100 चीज़ें होती हैं। वो तो पूरी 1 घंटे की वीडियो नहीं है ना, वो 10 सेकंड की होगी, 20 सेकंड की होगी वीडियो, ये दिखाया गया। पर वो होता जरूर है। मैं आपको ये बताऊंगा, कोई बुरे के लिए कराए चाहे अच्छे के लिए कराए, लेकिन ये इफेक्ट जरूर होता है। यहाँ तक कि ऐसे समझ लो, हम जो कार्य करते हैं, हम करते आए, हमारे ऊपर भी असर हो जाता है। हमने किसी का कार्य ले लिया, सामने वाले ने बता दिया, अब हो सकता है उसके मन में गलत हो, हम ना जान पाए हों किसी वजह से, हमें भी भूल हो गई हो, वो हमारे ऊपर भी गलत हो जाता है फिर कल। मतलब ये वशीकरण वगैरह करना इफेक्ट आपके पड़ता लिए भी बहुत मतलब इफेक्टिव हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब पुरानी, जैसे जब मैं काम में आया ही था, कुछ सालों पहले की बात है, तो मेरे साथ में भी एक मतलब कि जो गुरु भाई थे, वो काम सीख रहे थे, जो ब्रदर मान लो, गुरु भाई मान लो। तो उन्होंने किसी का काम ले लिया, ठीक है। अब काम ले लिया, उन्होंने सोचा ना समझा ना। अब देखो, काम है, अगले को ये होता है मैं किसी का काम ले रहा हूँ, तो मुझे भी आने वाले टाइम में कोई इंसान खुश होके दान दक्षिणा, मेरा भी घर चलेगा, मेरा भी पेट पलेगा। देखो सीधी सी बात है। तो उसने किया क्या, काम ले लिया बिना कुछ सोचे समझे। अब उसने वो चीज़ें की। अब चीज़ें की तो जो लड़का है वो किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे दिक्कत डालना चाहता है, जैसे गलत करवाना चाहता है, भी इसकी बीवी मेरे पास आए, मेरे से ट्रैक्टर के फिजिकल हो जाए, यहाँ तक कि, और पड़ोस में थी वो चीज़ें। और जो हस्बैंड वाइफ थे उनका अच्छा रिलेशन था, प्यार मोहब्बत थी, उनके कर्म थे, भक्ति भाव वाले बंदे थे। अब उस इंसान ने, जो मेरे साथ गुरु भाई थे, उसने ले लिया काम। अब किया, 4-5 दिन में क्रिया की। अब जैसे ही क्रिया की 4-5 दिन हुए, जिसने करवाया है उसको वो बीमार रहने लग गया, उससे उल्टियां होने लग गई, वॉमिटिंग होने लगी। और जो इंसान काम कर रहा है, आप मानोगे इस बात को, रात को वो काम कर रहा है, शरीर उसका बढ़िया है, 1 मिनट में उसके खून की उल्टी आ गई। आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, इतना प्रभाव डाल प्रभाव सकता होता है है। इतना, खून की उल्टी आ गई। ये तो मैं आपको छोटा सा हिंट बता रहा हूँ। मतलब जैसे आप कर रहे हो, जिन्होंने ये चीज करी बिल्कुल। उनको खून की उल्टी होने खून लगी। की उल्टी होने लगी। जैसे सपोज करो मेरा ही मान लो आप, कि मैंने वो चीज़ करी और मेरे को पता नहीं ये चीज़ गलत के लिए हो रही है, मतलब उसने देखा नहीं ना, पहले चेक नहीं किया, या उसने गौर नहीं किया, सिंपल भाषा में चंद पैसों के लालच में आके वो करने लगा, उसे जुर्त हो गई है कुछ भी, अभी मैं चलो कर दो इसका, फिर ये खुश हो गई, चलो कुछ भी कर देगा। उसने, सामने वाले ने भी लालच दिया होगा कुछ, ऐसे कौन कर देगा यार। तो फिर उसने जब किया, उसको वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग होने के बाद में हम 2 लोग, यानी मैं तो अनदर प्लेस पे था, वो अनदर प्लेस, फिर वो आए किसके पास, जो जिसके पास हम काम सीख रहे हैं, यानी कि मेरे दादाजी, परदादाजी। पर इस लाइन में हम दादा परदादा नहीं मानते, गुरु मान के चलते हैं। वो आए, फिर उसने सारी कहानी उनको बताई, मैं पास में बैठा था, वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसने खुद मुँह से बताया। फिर उनको अब आपको पता है, दादा परदादा का जो सीन था वो अघोरी टाइप था, वो गाली निकालते थे, गंदी गंदी बात नहीं करते थे, ये मत करो, वो आरती लेके नहीं बोलते, ये मत करो जी मत करो, वो गाली निकाल के बोलते हैं, तेरी माँ तेरी बहन, ये तू एस्थेसी करवाने गया था, ऐसे वैसे फलाना डिकड़ा। फिर उसने हाथ जोड़ लिए, और हमारे दादाजी ने, गुरुओं ने हमें एक बंधन में बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है कि अगर हम किसी के पैसों के लालच में, चंद पैसों के लालच में, या किसी का 1 रुपया भी हम अगर रखते हैं या करते, तो ना हमारा हराम ही निकलता है। अगर मैं आज किसी का 10 रुपये रखूंगा ना, तो मेरा 10,000 का नुकसान हो जाता है। ये मेरी परत्याई हुई बात है।
कौन नहीं ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ें होती है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक ज़िंदगी एक लाइफ है, हर चीज़ें होती हैं। पर मैं यही आपकी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा, देखो मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या मैं भगवान हूँ, किसी से भी करवाओ आराम से, दिमाग से सोच समझ के कराओ, ठीक है। सामने वाले को भी देखो इंसान कैसा है, वो उसकी भावना क्या है, वो क्या कर रहा है। कई लोग फ़ोन पे आजकल सोशल मीडिया पे फोर्स करने लग जाते हैं, कराओ कराओ, पेमेंट डालो, ऐसे वो काम थोड़ी। जिस इंसान के पास काम है वो फ़ोन ही नहीं उठाता, जिसके पास काम है जो वाकई चीज़ करने वाला है वो फ़ोन ही नहीं उठाता। मैंने तो सुना है ना सर कि एक दिन के अंदर भी वशीकरण हो सकता है, मतलब किसी को कोई पाना चाहता है, जैसे मैंने अखबार में देखे हैं, मतलब इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि एक दिन में अपने प्यार को वापस पाओ, अरे ये वो सब तो मैं बसों में देखो सर। इसका तो मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप बोल लो जो बोलना है और बता दो कोई है तो। बसों में सर बिल्कुल लगे हुए हैं बिल्कुल। और धड़ल्ले से इनका बिजनेस चल रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आपने बात की ऑफलाइन की, ये ऑफलाइन ही हो गया, है तो ऑनलाइन ही फ़ोन पे करके, पर आपने एक बात की बसों में या पोस्टर लगे हुए गली मोहल्ले में। आपको मैं बताता हूँ, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा फलाना तांत्रिक स्पेशलिस्ट, नीचे फीस वशीकरण की 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये। ये क्या होता है, आजकल हम कोई मार्केट में अपने घर की सब्जी लेने जाएंगे ना, वो भी 200-500 की आती है, एक दिन की 2 दिन की। अब आप मुझे एक सिंपल बात बताओ छोटी सी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलो आप हिंदू ही हो, आपने सपोज करो घर के अंदर हवन रखवाया है हमारे कोई पुजारी से, मंदिर के पुजारी से, आपने बोला जी हवन करो आके हमारे घर पे, सुख समृद्धि के लिए करो। अब ये आप बोलोगे जी सामान आप ले आना, सिस्टम सारा आप करना, आपको हम दक्षिणा वहाँ पे सारा कुछ दे। अब वो इंसान जो हवन करने आ रहा है, आप क्या मानते हो, जो इंसान हवन कर रहा है आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा लगाएगा। जब सिंपल हवन जो वैदिक हवन है वो 2-3 हज़ार में अपने को पड़ जाता है, 2100, 3100, 1100। तो आप जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कैसे मतलब कि बिलीव कर लेते हो कि 500 रुपये में 1 घंटे में प्रेमी मिल जाएगा, 1000। आप ये जो वापिस पाने की चीज़ है, किसी इंसान को वापिस पाना चाहते हो प्रेमी को, तो आप 1000-500 में कैसे पा सकते हो। कई बार क्या होता है, अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, हो सकता है वो बहन भी ये चीज़ देखे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मैं आपको बिलीव ना हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ उनको व्हाट्सएप पे। एक बहन है हमारी, वो है इटली से, 10 दिन पहले उसका कॉल आया है। उसने बोला मेरा प्रेमी ऐसे वैसे, ज़बरदस्ती घर वालों ने शादी करवा दी, आप कुछ कीजिए। अब देखा, चेक किया, कुछ नहीं लिया उससे, कंसल्टेशन चार्ज कुछ नहीं है। देखा, जैसे जोत जगाई, ध्यान लगाया महाकाली के आगे। अब देखने में पता लगा कि जो उसकी पत्नी है ना, उसकी पुरानी कोई रिलेशनशिप में थी, कॉलेज टाइम में, कुछ टाइम में उसने उसके ऊपर कुछ करके शादी करवा ली। अब जो ये लड़की है जो हमारे पास आई है इटली वाली, वो कह रही है अभी मेरा प्यार सच्चा, आप चाहे आंखें बंद करके देखो, आंखें खोल के देखो, मेरा आपको अच्छा ही दिखेगा, मेरा लाख लगे 1000 लगे मुझे। हमने कार्य देखा, सारा चेक किया, चलो ठीक है कर लिया जितना था। उसका खर्चा आया, उसने डाल दिया, चलो काम हमने चालू कर दिया। अब हुआ क्या, आपको पता, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर हम बोलेंगे बीमार हैं हम, तो वो थर्मामीटर लगा के चेक करके दवाई दे देगा, वो सीधा ऑपरेट तो नहीं करता, सीधा ऑपरेशन तो नहीं करेगा ना। हम दोबारा आएंगे, हम ठीक नहीं हुए जी, इंजेक्शन देगा, फिर दोबारा आएंगे, कहेगा ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो वैसे ही क्या हुआ, हमने 3-4 दिन काम किया, तो उसमें निकला क्या कि जो वो लड़का है ना, लड़का इटली में रह रहा है, जो लड़की है जो हमारे पास वो भी इटली में रह रही है, पर उनका बॉन्ड नहीं है। जो उसकी पत्नी है वो इंडिया में है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, हमने जब देखा तो उस पत्नी ने कुछ ही टाइम पे किसी मौलवी तांत्रिक को चंद पैसों के लालच के अंदर लेडीज़ का जो महीना आता है, पीरियड्स पैड वाला जो पैड होता है ब्लड वाला, उसको अभिमंत्रित करवा के, उसको जला के, उसकी राख बना के, आधी चुटकी या 1 चुटकी राख उसकी लेके किसी चाय में, सब्जी में, पानी में मिला के अपने पति को दी कि ये बाहर रहेगा, कहीं भी रहे, मेरे अटैचमेंट में रहे, मेरे साथ रहे, मेरे को बस जो वो पत्नी है, चलो मुझे तो नहीं पता, जो मेरे तक जो बात पहुंची है वो ये पहुंची है कि, और जो मैंने देखा भी है, उसे पैसों से मतलब है पत्नी को, पत्नी का भी और कहीं रिलेशन है, उसे अपने पति से कुछ नहीं लेना। जो इटली वाली है वो ये चाहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उससे मेरी शादी हो जाए, मैं उसको खुश रखूं, मैं उसके साथ रहूं, ये वो। पर जो पत्नी है उसका और कहीं अटैचमेंट है इंडिया के अंदर, वो पैसे के कारण शादी करवाई है उसने। तो हमने ये देखा कि उसके बॉडी के अंदर वो चीज़ है, और जब तक हम कुछ भी कर लो वशीकरण का, जब तक वो बॉडी के अंदर की चीज़ नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसको निकालने के लिए क्या लगता है आपको,
भी लाख लग जाएगा, लगने को करोड़ों भी लग जाए, लगने को 1000 भी लग जाए। वो तो देखना पड़ता है इंसान की उसकी क्षमता क्या है, आपकी बॉडी कितने की पावर झेल सकती है, हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है, हम कितने मंत्रों का जप कर सकते हैं एक रात में। और फिर उसने क्या हुआ, अभी 4 दिन पहले बात हुई थी, हो सकता है वो बहन, चलो मैं जरूर बोलूंगा, ये चीज़ जरूर सुनना उस बहन को। उसने फिर वो कदम पीछे हटा लिया। अब वो कह रही है मैं करूंगी नहीं करवाना, करूंगी नहीं, डबल माइंडेड हो रहा है। क्यों हो रहा है डबल माइंडेड ये भी बताऊं। पहले उसने 10 जगह पे 15 लाख रुपया बर्बाद कर चुकी वो। 15 लाख? 15 लाख आपको मैं लाइव व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ उसकी चैट, पर मैं दिखाना नहीं चाहता, ऐसे कोई दिक्कत हो जाती है। तो उसने बोला अभी मेरे को बिलीव कि कौन बिलीव करेगा, अभी ये बताओ मैं उसकी जगह पे होता ना तो हो सकता है मुझे भी नहीं बिलीव होता। भाई 10 लोग जो ऐसे निकले, 11वां भी ऐसा निकल जाएगा। इसलिए मैंने पहले बोला कि हमारे जो गुरु थे, दादाजी थे, परदादाजी थे, उन्होंने हमें किसी बंधन में बांध दिया पहले ही कि आज हम हमारी जो साथ जुड़े हुए हैं, जो दादाजी के क्लाइंट हैं, जो दिल्ली के हैं, गुड़गांव के हैं, गुजरात के हैं, वो करोड़पति हैं। और अगर हम उन्हें बोल देना कि हमें ये चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, पर हमें वो फलती नहीं है। अब मैं पीछे शादी में गया था दिल्ली में, तो वहाँ पे उन्होंने हमारे पीछे बॉडीगार्ड दे दी। अरे मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड, ये अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। और मैंने वो स्टोरी भी डाली थी मेरी इंस्टा के अंदर भी। एक तो होता बंदा बोलता है, एक होता है ले अभी प्रूफ है। और मैंने चलो उसने कहा फोटो कराइए आप, मतलब एक कहता है ना वायरल हो या आप सोशल मीडिया पे जानते हो, सब जानते हैं, आपके साथ फोटो करानी है, वो फोटो कराने लगे। मैंने 1 घंटा निकाला उनके लिए, शादी में गया, 6 घंटा डाला, चला गया। तो ये चीज़ है। मतलब इस किस हद तक इंसान इस चीज को करने के लिए गिर सकता है, ये आप अपने एक एग्जाम्पल दिया है। मेरे भाई मैं आपको अब क्या बताऊं, ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं ना, मैं वो बता ही नहीं सकता। और हमारा हिमाचल में ऑफिस था, पालमपुर की साइड में, वहाँ पे गांव है नगरोटा भगवा, वहाँ पे बालाजी का मंदिर है, उसके सामने हमारा ऑफिस था आज से लॉकडाउन से पहले। फिर आपको पता लॉकडाउन आया, कई परिस्थितियाँ हुई, सारा कुछ देखना पड़ता है। जहाँ पे हरिद्वार में भी सारा स्थान देखना पड़ता है, वहाँ पे फिर से हम वापस आ गए। वहाँ पे हम रहे ना 1 साल, 2018-19 में ऑफिस किया, 20-21 में हम आ गए वापस। लोग जुड़ गए हमारे साथ, आज भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार आ जाते हैं। जिसको बिलीव है ना वो हज़ारों किलोमीटर दूर से भी आ जाएगा, जो इंसान में पावर है, जिसमें करने की क्षमता है। ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी बहुत सी हैं, लोग उलझे हुए हैं। लोगों को सुलझने के लिए ना सामने वाले को देखना पड़ेगा। लोग पहले ही अपनी सारी दिक्कतें परेशानियां सामने वाले के पैरों में रख देते हैं, अब सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। मतलब आप बेसिकली माँ काली के भगत हो। बिल्कुल। माँ काली का यूज़, मतलब यूज़ नहीं कहूँगा मैं, मतलब माँ काली की पूजा जो करी जाती है ओनली ब्लैक मैजिक के लिए की जाती है, या फिर हम उसको सही राइट वे में भी ले सकते हैं? अब मैं आपको बात बताता हूँ, रियलिटी की बात है, रियलिटी की। मेरे जो दादाजी थे ना, परदादाजी नहीं दादाजी, वो महाकाली को भोग देते होते थे। भोग कैसे देते थे, एक प्याले में, जैसे हमारे भाषा में बोल देते हैं, एक प्याले के अंदर ड्रिंक डाल के, उसमें तिल्ली डाल के, आग लगा के, और कुछ मांस वगैरह रख के भोग देते होते थे। तो कई लोग आसपास, क्या वो सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था, आज से कोई 15 साल 12 साल पहले की बात। तो आसपास के लोग आते थे झाड़ा फूक कराने के लिए, किसी को बाहर जाना है, किसी को क्या करना है, तो भोग देते रहे। उसके बाद ना, ये रियलिटी की बात है, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, जो सबसे छोटे चाचा जी थे मेरे, उनकी डेथ हो गई थी। हुई तो कोई कारण से थी। अब ये थोड़ी है कोई हर चीज़ का बहाना बनता है, हर चीज़ का बहाना बनता है। आज मैं परमात्मा से दुआ करूँगा मेरा अच्छा हो, और मेरे 1 घंटे बाद मेरी नौकरी लगी है, कुछ अच्छा हो गया, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा परमात्मा ने किया है। वो थोड़ा नीचे आके करेगा, वो तो बहाना ही बनेगा। डेथ हो गई तो उसके बाद जो मेरी दादी जी थी ना, उन्होंने सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि मेरे चाचा जी ख़त्म हुए, उसके साल बाद मेरे दादाजी ख़त्म हो गए। अब महाकाली का करने वाला कौन है? हम उस टाइम पे चलो बच्चे थे, और पिताजी थे वो अपने कार्य में बिजी थे गुजरात में। तो अब दादी ने क्या किया, फ़ोटो को मतलब रख दिया मंदिर में से उठा के, अलग रख दिया, पैक कर दिया, बंद कर दिया, समझ लो भी फेंक दिया, यहाँ तक समझ लो। फिर मेरी जब लाइन चालू हुई ना, मेरी लाइन चालू हुई हिमाचल से। 14-15 साल की उम्र में मैं हिमाचल में चला गया था। आपको पता कोई भी परिवार का जो इंसान है ना, वो कभी अपने बच्चे से, जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं पिताजी से काम सीखना चाहता हूँ, नहीं सीख सकता। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, अब मैं आपसे खुल के ये बातें कर रहा हूँ, कोई फिजिकल करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे को एक अघोरी जी के पास भेज दिया था, जो उनके जानकार थे। वहाँ पे मेरे को सपने आते महाकाली के,
कैसे, मैं नहीं मानता था, सीधी स्पष्ट बात है, 8 9 10 साल पहले मैं नहीं मानता था। देखो ऐसे झूठ बोलने क्या फायदा। तो सपने ऐसे आते, मैं कोई मतलब किसी जगह पे मेरे को विजय मिल गई है, मैं विन कर चुका हूँ कोई चीज़ में, मैंने उनको बताई। उन्होंने बोला तू ना इस लाइन में जा, महाकाली के लिए कर, तेरे लिए तू 1 कदम बढ़ा, वो 100 कदम बढ़ाने के लिए रेडी है। मैंने भाई फिर चालू किया वहाँ पे, बिना कोई निष्ठा भाव, कुछ पता ही नहीं था लालच क्या होता है और पैसा क्या होता है, कुछ नहीं पता था। अब करते गए, भोग दिया मेरा, मैं लाइन में आया, 1 2 साल में मैं पूरा अच्छे तरीके से बढ़िया मैंने काम सीख लिया, लोग मेरे पास आने लगे। फिर क्या हुआ ना, साक्षात पर्चा दिया माता रानी ने। मैंने वहाँ हिमाचल में 3 4 चीज़ें बोली थी, कुछ मेरी घर की दिक्कत परेशानियाँ हर के प्रॉब्लम में होती है, 3 4 चीज़ें बोली थी, जिसमें से 2 या 3 चीज़ें एक्सेप्टेड हो चुकी हैं अभी तक एक्सेप्टेड हो चुकी है। रियल की बात है, एक चीज़ रह गई है, उसमें भी टाइम है, जब मैं वो चीज़ करूँगा हो सकता है वो भी एक्सेप्टेड हो जाए, तो वो बताना नहीं चाहूँगा मैं। और मैंने ना, आप साल के अंदर कितने नवरात्रि आते हैं आपको तो पता ही होगा। एक तो सिंपल नवरात्रि, 2 तो सिंपल सुने हैं जो मैंने, लोग करते हैं, और एक गुप्त भी सुना है। नवरात्रि आते हैं। हाँ। मेरे को नहीं पता था उसके बारे में, उन्होंने अघोरी जी ने बताया। तो मैंने गुप्त नवरात्रि की है घर में, मैं 3 4 साल वहां लगा के घर पे आ गया था। हमारे घर के मंदिर में ही सोता। आप मेरे को छोटी सी बात बताऊं, आपने गुप्त नवरात्रि रखे हैं, सिंपल नवरात्रि रखे हैं, जो बीजते हैं ना कलश के आसपास, जो बीजते हैं वो जो जब उगते हैं तो कौन से कलर के होते हैं? वाइटिश। नहीं, जो उगते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। हाँ, ग्रीन होते हैं। अब मैंने सबसे पहले पे जो मतलब कि गुप्त नवरात्रि की है, पहले जो गुप्त नवरात्रि की है 9 दिन की, तो जब 8वें 9वें दिन देखा, उस हरे जो में एक वाइट जो उगा हुआ है बीच में। अब घर में पिताजी को बताया, देखा पड़ा, उन्होंने बोला तेरे पे माता प्रसन्न है। वहां मैंने फोन किया गुरु जी, उन्होंने बोला माता तुझ पे प्रसन्न है। ये जो वाइट जो है ना, ये है गणेश भगवान, इसको किसी भी तरीके से अपने पास रख। मैंने चांदी की पैप के अंदर पिरो के रखा हुआ है। उसके बाद में जो गुप्त नवरात्रि की है, उसमें 2 वाइट जो आए, वो कौन है पता किया घोरियों से, भोले शंकर और पार्वती। उसको भी चांदी की पाइप में पिरो के फोटो के अंदर लगा के रखा है। हो सका अगर जैसे मान के चलो कि अगर दोबारा मौका मिला आपके पास आने का, तो मैं वो तस्वीर जरूर लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि ये देखो। अब मुझे नहीं पता था ना ऐसे टॉपिक पे हम बात कर लेंगे, तो वो तस्वीर दिखाऊंगा, हमने आज भी पिरो रखा है। और आज अगर मैं कुछ मांगता हूँ, या मैं, ये नहीं है कि अगर मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत है ना, तो मैं इंसान को नहीं बोलूँगा, मेरी यजमान को नहीं बोलूँगा कि तू मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझे हेल्प कर, नहीं, मैं उसको ही बोलूँगा। और वो किस तरह से कैसे मेरा रास्ता निकालती है ना, वो मुझे ही पता है। और मैं आपको बोल दूँ जी मैं तो बलि देता हूँ, ये करता हूँ, वो, मैं एक मेरे सच्चे भाव से वहाँ मैं हिमाचल के अंदर तो भोग देता था दूसरा, पर घर के अंदर मैं मीठे के हिसाब से रखता हूँ। और मेरा महाकाली का मंदिर बन रहा है, और वो अभी कार्य चल रहा है। आपका खुद का मंदिर बन रहा है। और मैंने अब ये बात बताओ, किसी का कोई मंदिर बनता है, चलो एक तो वो प्रथा है, या एक वो पुरातन से चली आ रही है, हम गली मोहल्ले में जाते हैं पर्ची कटाने के लिए। महाकाली ने मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद दिया है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कोई बंदा ये नहीं क्लेम कर सकता इस बंदे ने मंदिर के नाम पे या मंदिर के कुछ भी करके हमसे 1 रुपया लिया। कोई बंदा बता दे मुझे। मेरा 20 लाख लगे, 50 लाख लगे, मैं मंदिर बना रहा हूँ, किस वजह से बना रहा हूँ? अगर मैंने किसी के लिए कुछ काम किया, कोई भला किया, कोई मेरी बाहर के क्लाइंट है, कोई दिल्ली के क्लाइंट है, हमें तो नहीं फल रहा ना। मैंने क्या बोला, पैसा तो हमें फल नहीं रहा, तो वो तो धर्म के काम में लगा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। वो मेरा पर्सनल तरीके से लोगों के लिए या सबके लिए वो मंदिर बन रहा है। मेरा भी कार्य प्रगति भी है, सब काम हो गए। माता रानी की मूर्ति आई 11 फुट की, और पूरी जैसे भव्य रूप में आएगी वो मूर्ति, पूरी धूमधाम से लेके आएंगे। स्टोरी भी डालूंगा और सारा कुछ करूंगा। बिल्कुल, जो आपने जो वाली बात बोली है, बिल्कुल मैं तो वो देखना चाहूँगा, बिल्कुल देखना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम आप जरूर लेके आना। चलो हम दर्शकों को दिखाएंगे, आपको मैं व्हाट्सएप पे जरूर भेजूंगा, एक बार आप देखना, लेके जरूर आऊँगा। ऐसे हम व्हाट्सएप पे तो दिखा नहीं सकते, और लाइव में चीज़ लेके आऊँगा। और 1 2 चीज़ें और भी लेके आऊँगा मैं, जो कि आजकल वो आपने बोला ना अभी पीछे डोल वाला, वो ऐसे किया, वो डोल भी लेके आऊँगा। और बताओ, वाइट डोल भी है, ब्लैक डोल भी है, वाइट मैजिक भी अपने पास, ब्लैक मैजिक भी है। इंसान के पहनावे से नहीं पता लगता कि वो क्या है क्या नहीं है। अब एक मुसलमान को भाई को खड़ा दो, उसको कुर्ता पजामा डलवा दो, तिलक निकाल दो, मैं भी नहीं बता सकता कि वो मुसलमान है। मैं तो ये बोलूँगा जी पंडित जी हैं, और मुसलमान को आप पंडित जी वाले पहना दो, कोई नहीं बता सकता। ये तो इंसान का जो है ना, इंसान की बातों से, इंसान के कर्म से, कामों से पता लगता है। और कर्म हमेशा आड़े आते हैं।
तो प्रद्युम्न जी, हमारा जो मेन टॉपिक है, आपने इतनी बातें बता दी, बिल्कुल। मेन टॉपिक से हम भटक गए, वशीकरण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वशीकरण सबसे पहले तो Important यही, है वो तो पहले पूछना चाहिए था, बट ट्रेंड में है। आपके साथ इतना बात करने में बिल्कुल, बिल्कुल। मजा आ रहा है और इंटरेस्टिंग टॉपिक बिल्कुल। मिल रहा है, तो फिर देखो, हम जो चीज सही अपना है वो- टॉपिक ही भूल गए। बिल्कुल, बताओ, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है। तो चलो सबसे पहले यही पूछा जाए, बिल्कुल पहले तो नहीं, बाद में ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल। वशीकरण क्या होता है और कैसे किया जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं? वशीकरण एक ऐसी शक्ति या ऐसी ऊर्जा है जो हम किसी को अपने पास पा सकते हैं या हमारे रूठे हुए प्रेमी को मना सकते हैं। और आजकल, पहले मैं आपका ये प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, वशीकरण क्या है वो बाद में दूंगा मैं। तो आजकल क्या होता है, लोगों को क्या लगता है, प्रेमी चला गया करा लो, वाइफ चली गई मायके में करा लो। ये ऐसा भी होता है, लेकिन आप और भी चीज़ें लेके चलो। एक माँ का बेटा घर छोड़ के चला गया है तो वशीकरण करके उसे भी बुलाया जा सकता है। एक बहन का भाई या कोई रूठ के चला गया है, कोई घर से लड़के चला गया है, माता पिता कोई भी, उसको बुलाने के लिए भी वशीकरण होता है। ये आजकल लोगों में ये सिर्फ उसके लिए होता है, गलत के लिए ही सोचते हैं सब लोग। तो वशीकरण आपने पूछा क्या है, तो एक ऐसी ऊर्जा है, सकारात्मक भी होगी नकारात्मक भी होगी, क्योंकि जो गलत कराएगा उसके लिए नकारात्मक होगी। जिसके मन में, दिल में, दिमाग में प्रेम प्यार भरा हुआ है, सब कुछ है, तो वो सकारात्मक से ही चलेगी। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जो कि हम किसी को वश में कर सकते हैं, किसी को पा सकते हैं, चाहे वो पिताजी हो, माताजी हो, प्रेमी हो, भाई हो, बहन हो। कोई अपने से लगाव नहीं रख रहा, किसी के ऊपर कुछ कर दिया तो उसको तोड़ के वशीकरण करके उसको दोबारा से वैसे सही कर दिया। और लोगों में ये चीज़ और है कि जैसे कहते हैं ना कि वशीकरण कर दिया, अब ये गुरुजी भाई जी पुतले की तरह हो गई, हो ना जाए, ये तो मैं तो गलत कर, ये नहीं होता, ये पॉजिटिव तरीके से होता है। कई लोग सोचते हैं ना भी अब हमने कर दिया, तो कई लोग सोचते हैं भी ये तो मैं गलत करा रहा हूँ, ये तो पुतले की तरह हो जाएगा इंसान, इसका क्या फ़ायदा, फिर इंसान वैसा ही रहेगा, उसके दिल और दिमाग के अंदर आपके लिए एक छवि बन जाती है। तो आपने पूछा वशीकरण क्या है, तो ये है। दूसरा क्या था, प्रश्न था ना आपका, वशीकरण किस तरह से किया जाता है? देखो पता क्या है, अब पहले ही बताया मैंने, आजकल रेमेडीज बहुत चल रही हैं जो सिंपल, जैसे वशीकरण तो नहीं कहेंगे, आजकल हर इंसान, आम इंसान घर के अंदर ये चीज़ से पंगा तो ले लेता है। अब मैंने कोई आपको टोटका बताया, इधर बताऊंगा जो, ठीक है, मैं ये भी जरूर बोलूँगा साथ में कि मैं जो टोटका बताऊंगा ना, वो पहले सलाह ले लें या अपनी जिम्मेवारी पे करें, क्योंकि ज़्यादातर वशीकरण ब्लैक मैजिक की चीज़ें रात्रि को होती हैं, ठीक है। तो चीज़ ये है कि वशीकरण जो है काफ़ी पावरफुल तरीके से शमशानी रूप में ही किया जाता है। अब यहाँ पे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, मैं काम करता हूँ रात्रि में, मंत्रों का उच्चारण करता हूँ लाखों बार, पता नहीं कितने लाख बार। तो बात ये है, ये शमशानी रूप से किया जाए, पावरफुल तरीके से इंसान करने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके कर रहा है, तो लाइफ टाइम के लिए भी चल सकता है। तीसरा प्रश्न था आपका, वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं। वशीकरण मैं आपको बताऊं, वैसे तो 7-8 प्रकार की होती है। विवाह वशीकरण, स्त्री वशीकरण, शत्रु वशीकरण, प्रेमी वशीकरण, ठीक है, अब लड़के का वशीकरण, माता पिता वशीकरण और विवाह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता वशीकरण प्रेमी के लिए ही होना है, बहुत से प्रकार के होते हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे, यहीं बैठे बैठे रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी, खाना भी नहीं खाने को मिलेगा। मतलब जैसे मान लो सपोज कोई बंदा विदेश में बैठा हुआ है, फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, यहाँ बैठे बैठे उसका वशीकरण हो सकता है। व्हाट्सअप खोलोगे ना, आपको ऊपर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इटली के नंबर दिखेंगे, और वो नंबर, कई लोग जो काम दे रहे हैं उनके ये मैसेज आए होंगे, गुरुजी कब तक काम हो गया है, कहाँ तक पहुँचा। जो हो चुके हैं उनके ये मैसेज आप देख लेना अभी कि गुरुजी कब आए आपके पास मिलने के लिए, हम जोड़े से आ रहे हैं, शादी नहीं हुई थी आपने करवा दी, हम जोड़े से। बिल्कुल, ये क्या होता है, एक तो होता है अभी मैंने कोई चीज़ दे दी, तिलक दे दिया, सुरमा दे दिया, कोई चीज़ दे दी। एक होता है हवा के जरिए काम करना। रात्रि के समय में 52 प्रकार की शक्तियां घूमती है हवा के अंदर, कोई नेगेटिव भी है, कोई पॉजिटिव भी है, उसके जरिए हम काम करते हैं। शक्तियों के, हवा के अंदर अपनी शक्तियां भेजते हैं, उनके लिए 7 समुंदर कुछ नहीं है। बजरंगबली के लिए कोई 7 समुंदर कुछ था, वो एक वहां गए, उड़ान भरी उन्होंने, तो वो भी एक शक्ति है ना, बजरंगबली भी, वो भी एक शक्ति, एक पावर है। वैसे ही शक्ति होती है, तैयार करो, मोहिनी रूप तैयार करो, मन महामोहिनी तैयार करो, मन मोहिनी तैयार करो, भेजो, क्यों नहीं होगा काम। जैसे आपने अभी सुरमा का जिक्र करा, बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सर से। कोई सुरमा बताओ ऐसा जो मतलब मान लो मैंने लगा लिया और मैं सामने वाले को देख रहा हूँ, वो वश में हो जाए।
ऐसा कुछ है आपके पास? बिल्कुल, तिलक का भी बहुत बताया मैंने पॉडकास्ट के अंदर, बहुत से पॉडकास्ट हुए हैं। आज मैं आपको सुरमे का बताता हूँ। देखो, मैंने अभी 1 सेकंड पहले भी एक बात बोली कि करोगे अपनी जिम्मेवारी पे करोगे, अगर बिना पूछे करोगे, बिना गुरु के, बिना किसी से ज्ञान लिए या बिना किसी से करोगे तो वो चीज़ नेगेटिव इफेक्ट पा सकती है। पर मैं आपको 100 में से 99% आपको वही चीज़ बताऊंगा सही के लिए। पर मेरी बात नोट कर लेना, कॉपी पेन ले लो, नोट कर लो। नोट नहीं करोगे कोई चीज़ रह गई, ऐसी की तैसी हो जाएगी। करना क्या है, शनिवार का दिन रात्रि 10 और 12 के बीच में बैठ जाओ अपने घर पे, एकांत स्थान पे। महाकाली की तस्वीर लो। तस्वीर कैसी लेनी है? तस्वीर लेनी है जैसे 10 भुजाएं हैं या 2, कितनी भी भुजाएं हैं, उन सब में कोई ना कोई, जैसे कहते हैं वेपन हो, त्रिशूल हो गया, खड़ग हो गया, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। वो आशीर्वाद वाला ना हो, दूसरा ही हो। उसको बोलते हैं शमशान काली बोलते हैं उसको, जिसमें वेपन होते हैं हाथों के अंदर। तो इसमें क्या चीज़ होती है, उस तस्वीर को आप रखें, उसकी पूजा करें, आराधना करें। और एक मंत्र है, ओम हैंग हींग क्लींग चामुंडाई विच्छे, आप नीचे लिख देना डिस्क्रिप्शन में। इस जप का आप सच्चे मन से 108 बार जप करें। और जब आप जप करोगे तो आपके दिल में, मन में वो इंसान होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, या आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं कोई चीज़ तैयार कर रहा हूँ। और ये सब जो चीज़ तैयार करनी है, माता काली को जो विराजमान करना है वो काले कपड़े पे विराजमान करना है, खुद विराजमान होना, काले कपड़े पहनना, जो पहनना है काला कपड़ा पहनना है। तिलक जो निकालना है ना, वो तिलक नहीं निकालना, जो सुरमा आप तैयार कर रहे हो वो सुरमा लगाना यहाँ पे अपने मस्तक पे, ताकि आप तस्वीर के सामने बैठे हो, वो चीज़ सिद्ध कर रहे हो। और वो जो आप जो अपने सुरमा जो है वो वहीं वहाँ पाठ के ऊपर महाकाली के चरणों के पास में रखें, जोत जगाएं, माता काली की पूजा करें। और करने के बाद में आपको एक छोटी सी डिफिकल्ट चीज़ है वो जरूर करनी पड़ेगी, वो शायद इंसान ना कर सके। ये 100 में से 80% इंसान प्रोसेस कर लेगा, बाकी का 20% नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, मैं बताता हूँ। वो हमने कर लिया, 10 से लेकर 11 बजे तक हमारे 2,51,021 मंत्र हमने कर लिए। उसी टाइम पे उठ के वो सुरमा लेके शमशान में जाना पड़ेगा। वहां जाके चिता जल रही है नहीं जल रही कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां पे हम चिता जलाते हैं ना, जो वो बने होते हैं, तो वहां से आपको एक आधी चुटकी राख चाहिए, बस कोई राख का कटोरा नहीं चाहिए। आधी चुटकी राख लो, हल्की सी लो, चाहे ऐसे करके लगाओ, और वो उसके अंदर थोड़ा सा डाल दो। किसके अंदर? सुरमे के अंदर। आपका वो सुरमा अगले दिन अपनी आंखों में डालो, कुछ भी करो। सामने वाला जो इंसान है, आप चाहे कॉलेज में जा रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस में जा रहे हो, प्रमोशन चाहिए आपको, अगर आपको प्रेमी रूठ गया, उसके सामने आ जाओ, एक बार आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपको मन से कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूं मैं इस चीज की। वो इंसान, हो सकता है मतलब 5-7 दिन लगे इस काम को, 10 दिन लगे उसको आने में, लेकिन वो इंसान बेचैन रहने लग जाएगा। उस इंसान के सामने हो जाएगा, आज मैंने किसी को मिला था, वो जिसको मिला था, जिसने सुरमा डाला था, वो इंसान उसको सुपने में दिखेगा कि वो अटैचमेंट कर रहा है, उससे फूल दे रहा है, कोई प्रेमी है। वो लड़की या वो लड़का ये सोचेगा कि यार ये तो मेरे को कल कोई दिखा था कॉलेज में, या कहीं भी मान लो बिजनेस में, मान लो कहीं, तो वो अट्रैक्ट होने लग जाती है चीज़ें। पर लेकिन मैं फिर बताऊंगा, एक बार सलाह लेके कर लो। कई बार क्या होता है ना, थर्ड पार्टी बीच में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, थर्ड पार्टी बीच में है। अब वो इंसान कर लेगा तो कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सुरमा तैयार किया है, लगाया है, जो प्रेमी जो रूठ गया था उस पर गया, नहीं असर हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो थर्ड पार्टी ने भी तो करवा रखा होगा भाई। थर्ड पार्टी जो बीच में थर्ड पर्सन है, जो लड़का है, उसने भी कोई चीज़ खिला रखी होगी। तो वहां पे आपको फिर हमारे जैसे इंसानों के पास काम करवाने की जरूरत पड़ती है। आप फ्रेश माइंडेड हो, आपको पता है मेरे पड़ोस में लड़की है, या फिर ये मेरे से अट्रैक्ट करना चाहती है, या मैं करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ है, आप वो चीज़ तैयार करो, 100 में से 100% ये काम होगा, सक्सेस होगा। ऐसा भी होता है, मतलब आपने कभी किया है किसी को देखते ही मतलब वशीकरण हो जाए? देखो पता क्या है, मैंने चीज़ें तैयार करके बहुत दी हैं, और हमारे में क्या होता है, हम अपने लिए कुछ करेंगे ना, वो नहीं हो पाता, हमें किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरे मन के अंदर किसी के लिए कोई भावना है, कोई चीज़ है, तो वो मेरे को किसी इंसान को, तांत्रिक को, मेरे अघोरी जी को, मेरे गुरु से मैंने वो चीज़ तैयार करानी पड़ी। आप मुझे बोलो यहाँ पे कि मैं चलो सुरमा डाल लूँ, मैं किसी इवेंट में चला जाऊँ, किसी सेमिनार में चला जाऊँ, वहाँ पे सेलिब्रिटी आई होती है, कटरीना कैफ आई हुई है, कोई भी आया हुआ है, उसको देखो तो वो हो जाएगा? पहली बात तो ये है, वो इंसान आपको जानता ही नहीं है।
अब कई लोग कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ पे, प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। अब जब आपको सेलिब्रिटी जानती नहीं है तो कैसे हो जाएगा? अट्रैक्शन होना चाहिए, पड़ोसी है, कोई कॉलेज में कोई दोस्त है, अट्रैक्शन होना चाहिए, फिर ही वो चीज़ काम करती है। मतलब जानना भी जरूरी है, ये नहीं कि आप कोई किसी को भी मतलब देख लिया दूर नहीं, से, ऐसे उसका नहीं नाम होता। पता है आपको, बस आपने वही वशीकरण बात करवा है, लिया। बिल्कुल, ये गलत चीज़ बताने का क्या फ़ायदा? मतलब ऐसा नहीं होता। जो राइट है वो राइट है। अट्रैक्शन होगा, लड़की अटैचमेंट में रही हुई है, अगर नहीं भी रही हुई तो सामने वाला कुछ आपको इफेक्ट दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो मुझे, मैं जाना चाहता हूँ, वन साइडेड लव है, तो भी आप एक बार चेक करवा ले, फिर ही आगे प्रोसेस करें। नहीं होगा तो मना कर देंगे, कहीं भी भटक लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, मना ही कर दिया। जब अगर होगा तो चंद सेकंडों में या घंटों वाला तो काम देखो होता नहीं है, वो सोशल मीडिया पे चलता है, ठीक है, इसमें दिन लगते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। कितनी जल्द से जल्द कितने दिन में वशीकरण हो सकता है? मिनिमम जो हमने किया ना, जल्द से जल्द, मतलब हद मार के जल्द से जल्द जो किया ना, वो 3 दिन में किया। मैं बोल दूं 24 घंटे, 48 घंटे, उसमें होता ही नहीं है। तीसरे दिन बंदे को रिस्पॉन्स मिल गया था, बंदे को नहीं, बंदों को, कईयों को। क्योंकि क्या होता है ना, कई इंसान हमारे पास पहले ही आ जाते हैं कि हमें लग रहा है कि उस पर, लड़की पे कोई कुछ करवा रहा है, क्योंकि गुरुजी वो मेरे से दूर होती जा रही है, वो आ गया सही टाइम पे, हो गया। अब कोई इंसान 6 महीने पहले दूर हो गई थी, अब चैट कर रही थी, अब तो ब्लॉक कर, फिर क्या है? मतलब 3 दिन में आप वशीकरण कर किया सकते है, हो? कर सकते हैं। प्रॉब्लम को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ उसको बताएंगे, उस बंदे को भी हमारे साथ में वो चीज़ अपनानी पड़ेगी जो हम बताएंगे। ये नहीं है पैसा दिया, डिटेल दी, हाँ जी बस हो गया। यार सिंपल सी बात है, अब आपको बात बताता हूँ, घर में पाठ पूजा कराते हैं, सब घर के मेंबर नहीं बैठते क्या? तो ये सोशल मीडिया पे कैसे होगा? मैं करता हूँ लाइव, सोशल मीडिया पे करता हूँ, कैसे होगा वो भी तो बताऊँ ना। हर कोई आपको ये टॉपिक बता रहा है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, हर पॉडकास्ट बताओ ना, सामने का काम होता कैसे होता है। हम लाइव वीडियो कॉल पे काम करते हैं। 3 दिन की पूजा बताई है ना आपको, 3 दिन की पूजा बता दी, तो दूसरे या तीसरे दिन मैं आपको वीडियो कॉल जरूर करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि प्रूफ दे रहा हूँ कि काम हो, नहीं। हाँ बेटा, ओम बोलो, ओम या मैं मम मंत्र बुलवाऊंगा, अब बोलो स्वाहा, लास्ट में आहुति डालूंगा उसके नाम की। जरूरी होता है, वो नहीं करवाते लोग। कई तांत्रिक लोग पैसा लेके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करवाते। और हमारे नाम से तो बहुत ही फेक आईडीज बनी हुई है, आपको क्या बताऊं। ये भद्रकाली ज्योतिष प्रद्युम्न स्वामी मेरी आईडी है, बहुत फेक आईडी बनी हुई है। क्या कह सकते हैं, मेरी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की फोटो तक लोग उठा के चिपका रहे हैं, अपना नंबर डाले जा रहे हैं। वो लोग बेवकूफ़ है। मैंने तो एक्चुअल में ये चीज़ें देखी है, मतलब वीडियो किसी और का चल रहा है, नंबर किसी और का डाला हुआ है। वही तो बात है। अब आप पॉडकास्ट करते हो, आपकी रील उठा के कोई वो कर दे। बिल्कुल, मैंने देखा खुद, इवन खुद देखा हुआ है, मेरे पास कॉल्स आती है कि देखो मतलब इसमें एक प्रूफ है। अगर मान के चलो आप पॉडकास्ट करते हो, किसी इंसान ने आपको कॉल किया कि मेरा पॉडकास्ट करना है, या आपने किया, तो वो इंसान के पास एक ही ऑप्शन है पहचानना। तो क्या ऑप्शन है? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। मैं बोलता हूँ वीडियो, जो इंसान गलत होगा ना, जो दूसरे लोग हैं जो मेरी फोटो वीडियो उठाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ वीडियो कॉल करेंगे, गुरुजी बिजी हैं, काम में बैठे हैं, कोई आ गया, या हम बिजी हैं, मैं प्रद्युम्न स्वामी हूँ, हम बिजी हैं, हम काम में बैठे हैं, आप पेमेंट डालो, तुरंत ही वीडियो कॉल लो। तो अगर मुझे कोई बोलेगा तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो कर लूंगा वीडियो कॉल। मैं तो लेटा होता हूँ, सोया होता हूँ, कहीं पर गया होता हूँ, मैं करता हूँ भी भाई। हाँ तेरी तसल्ली होनी चाहिए, तेरे को ये ना लगे तू गलत जगह, काम करवाना नहीं करवाना तेरी इच्छा, तेरे को ये ना लगे कि तू गलत जगह आया, सही जगह आया, अब सोच ले। तो वशीकरण लोग बाग गलत कामों के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस चीज़ को। अच्छे काम के लिए तो खैर करते हैं, जो एक्चुअल में किसी से प्यार करता है बिल्कुल प्यार वो करेगा, अच्छे काम के लिए कर रहा है। और कोई तो किसी को मतलब इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। अरे बहुत सी चीजें हैं, मारण क्रिया मान लो, दुश्मन मेरा पैरालाइज हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, टिकड़ा हो जाए। लोग दुनिया बस पता नहीं क्या कहाँ पे चल रहे। कलयुग है ना, अभी तो बहुत सी चीज़ें देखने वाली है इस कलयुग के अंदर। अभी तो चालू ही हुई हैं चीज़ें, पता नहीं क्या क्या आएगा, क्या क्या होगा। तो प्रद्युम्न स्वामी जी, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है उन्हें चाहिए ओनली पैसा पैसा पैसा। ठीक है, क्योंकि पैसे का सब परेशान है, घर पैसों से चलता है। बिल्कुल। तो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत वायरल है मेरे पेजेस पे, देखा मैंने। मैं कोई तांत्रिक उपाय जिससे लोगों के घरों में पैसों की बारिश हो जाए। देखो पता क्या है, पैसों की बारिश के लिए
बहुत से रेमेडीज आ रखी हैं। देखो मैं तो इस चीज को क्लेम नहीं करूंगा कि आपके पास बारिश ही होने लग जाएगी। नहीं, बारिश इन द सेंस मतलब कि हाँ, पैसा आ रहा है उसका लोगों को। मैंने खुद ने आजमाया हुआ है, ये बात नहीं है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। हमारी भी परिस्थिति कोई टाइम पे पता नहीं क्या थी, मैंने खुद आजमाया हुआ है। वो टोटका जो है वो मैं आपकी ऑडियंस में भी लिख लो आप, फिर कोई भूल चूक हो जाती है तो फिर ऐसी तैसी हो जाती है। अब टोटका बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। शुक्रवार के दिन दोपहर को 11 से 1 बजे के बीच में 5 लौंग ले लीजिएगा और राइट हैंड की मुट्ठी के अंदर मुट्ठी बंद करके अपने सर के ऊपर 7 बार घुमाइएगा। घुमाना कहाँ है? रसोई के अंदर खड़े होकर घुमाना है। रसोई में गए, वहीं से ही लौंग ली, नहीं है लौंग मार्केट से ले आओ, रसोई में आ जाओ, मुट्ठी बंद करी, घुमा लो। फिर वो 5 लौंग अपने घर के मंदिर के अंदर रख दो। शनिवार को, जो शुक्रवार की रात बीत गई है, शनिवार की सुबह हो गई है, शनिवार को सुबह आपको किसी चौरस्ते पे जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने हालात सुधारने हैं, पैसा चाहिए, ठीक है, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, उसके लिए क्या होगा, आप 5 लोग आपने ली हैं, शनिवार के दिन सुबह जाइए। जाना इस टाइम है कि कोई आपको देख ना पाए। कई बार लोग गुजरते होते हैं सुबह, काम धंधे वाले लोग जाते होते हैं, एक आधा जाए कोई दिक्कत नहीं, कई लोग ज़्यादा ना जाए, बीच कोई गौर ना करे, चौरस्ते पे जाएं, घर के नज़दीक है जो, नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपकी इच्छा है मुंह धोना मुंह धो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उठे सीधा लौंग ले जाएं, घर वालों को बोल दो पीछे से टोके ना कोई। वहाँ पे गए, सीधा चौरस्ते के बीच में खड़े हुए। अगर वहाँ पे कोई टोटका हुआ पड़ा, पहले बता देता हूँ, कई बार दिक्कत हो जाए, वहाँ पे कोई टोटका हुआ पड़ा, कोई ताला पड़ा, कोई झाड़ू पड़ी है, कोई सिंदूर पड़ा, कोई अंडे पड़े, कोई मांस पड़ा है, तो थोड़ी सी दूरी, 1 फुट की 1.5 फुट की दूरी बनाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ चौरस्ते में। हाथ खोलो, राइट हैंड खोलो, 1 लौंग लो सामने उत्तर दिशा में, 1 लौंग लो पूर्व दिशा में, 1 लौंग लो दक्षिण दिशा में। खड़ा वैसे ही होना जैसे आप पीछे से घर से आए हो, सीधे खड़ा। 3 दिशाओं में 3 लौंग डाल दी। चौथी लौंग क्या करना है, हाथ में ली खाली में, ऐसे नहीं डालनी पीछे देख के, ऐसे डालनी है। अब बची कितनी, 1, उसको क्या करना है, इसी हाथ से ऐसे उछालनी है ऊपर, ना वो पीछे जाए, ना वो आगे जाए, ना वो दाएं बाएं जाए, ऊपर जाए, पैरों में आके आपके गिर जाए। यानी कि ऐसे उछालो, सीधी ऊपर जाए, चाहे वो कम जाए, ऊपर तक नहीं लगानी है, वो पैरों में आके गिर जाए। आप सिंपल चुपचाप घर पे जाइएगा, सो जाइएगा, या अपना जो नित्य कर्म करना है वो करिएगा। आपको हफ्ते के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। ना दिखे तो 1-2 शनिवार या शुक्रवार ये चीज़ करिएगा, आप बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक टोटका बताया, टोटके बहुत से हैं जो मैंने खुद आजमाया है, या लाखों लोगों को मैंने बताया, मैंने खुद लाइव आके भी ये चीज़ बताई है। देखो अब लोग सोचेगा ले ये क्या टोटका है, कई सोचने बाद सोचते हैं 5 लोग ले लिया, ऐसे कौन सा हो जाएगा। यार भाव रखोगे ना मन के अंदर तो भगवान भी नीचे आ जाएंगे तुम्हारे लिए। भाव रखो, जरूर होगा। अच्छे तरीके से माइंड को मतलब बढ़िया तरीके से करके रिफ्रेश करके जरूर करो, क्यों नहीं होगा। मैं बैठा हूँ, ना हो मुझे फ़ोन करो, मैं बताऊँगा कहाँ गलती थी, किसी ने टोका था, 2 लोगों ने देखा था, क्या हुआ था, या जहाँ पे तुम गए थे। वो कई लोग बोलते हैं मेरी तो ज़्यादा परिस्थिति खराब हो गई, तो वही बात है, जहाँ पे तुम गए थे वहाँ पे नीचे तो देखते क्या पड़ा है। किसी ने अपनी ज़िंदगी की, किसी की बर्बादी पे ज़िंदगी चली हुई है, उसने ताला रखा हुआ, उस पर पाँव रख दिया, तो वो चीज़ें दूसरे के पास आ जाती हैं। तो थोड़ी दूरी बना के। कोई नहीं, अगर आगे आने वाले पॉडकास्ट में, जैसा कि आपने कहा है कि आप दोबारा आने वाले हो, बिल्कुल आने वाले हैं। आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल बुलाने के लिए रेडी है। तो आने वाले जो पॉडकास्ट होंगे, हम बेसिकली तांत्रिक उपाय फॉर मनी, तांत्रिक उपाय फॉर रिलेशनशिप, तांत्रिक उपाय फॉर किसी एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, शत्रु मान लो, कुछ ही मान लो, वो सब करने वाले हैं। बिल्कुल। तो प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों, आज मैंने संदीप जी के साथ काफ़ी आपको उपाय से रिलेटेड, या कोई आपके जितने भी क्वेश्चन थे वशीकरण को रिलेटेड, वो सारे बताए। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। काम कराना नहीं कराना आपकी मर्जी, लेकिन एक बार आप मुझसे सलाह जरूर लें।